अनौपचारिक संगठन की विशेषताओं के बाद हम देखते हैं कि अनौपचारिक संगठन के क्या लाभ है। अनौपचारिक संगठन के लाभ, औपचारिक संगठन का पूरक। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के दोषों को दूर करता है, उसे प्रभावी बनाता है, अतः यह औपचारिक संगठन का पूरक है। पूरक मतलब उसके साथ साथ चलने वाला। औपचारिक संगठन में क्या होता है, सारी औपचारिकता निभाई जाती है, परंतु जब हम डेली मिल रहे होते हैं तो अपने आप हमारे एक रिलेशन जो होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। कहीं ना कहीं शिथिलता आ जाती है, कमी आ जाती है, तो उसके जो दोष हैं, किसके, औपचारिक संगठन के, उन दोषों को दूर करता है औपचारिक संगठन। जो काम औपचारिक संगठन के अंतर्गत नहीं हो पाता वो अनौपचारिक संगठन से हो जाता है। कई बार दबाव से, शक्ति से काम नहीं होता, लेकिन आपसी प्रेम, भाईचारे और सहयोग से वो काम संपन्न हो जाता है। ये औपचारिक संगठन हमारा यही काम करता है। भेदभाव की समाप्ति। औपचारिक संगठन व्यक्तियों में आपसी भेदभाव की भावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। उनके आपसी संबंध सुदृढ़ होते हैं और एक दूसरे को समझने का उन्हें पूरा अवसर प्राप्त होता है। कोई उच्च पोस्ट पर नहीं, कोई निम्न पोस्ट पर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक समान है, सबको एक दूसरे की आवश्यकता है। तो आपसी उनके बीच जो अंतर है वो सब समाप्त हो जाते हैं, भेदभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है, सब एक समान एक दूसरे से व्यवहार करते हैं और उनके रिलेशन मजबूत होते हैं। संचार व्यवस्था में कुशलता। इसमें क्या होता है कि संचार मतलब आपको कोई संदेश भेजना है, कोई बात ऊपर तक पहुंचाना है, या एक दूसरे को कोई मैसेज देना है, तो कोई बाधा इसमें नहीं आती। आप आसानी से उस संदेश को भेज सकते हैं। अनौपचारिक संगठन के परिणाम स्वरूप संचार व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आती, संदेश वहन प्रणाली कुशलतापूर्वक कार्य करने लगती है। आपने एक व्यक्ति को बोला, एक दूसरे को बोलेगा, वो तीसरे को बोलेगा, एक बार में सारा मैसेज आपका पहुंच जाएगा। उसमें कोई आपके संदेश को रोकेगा नहीं, जैसे औपचारिक संगठन के अंतर्गत होता है कि जितने अधिकारी होते हैं वो अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, उसमें समय लगाएंगे, उनको लगेगा कि ये मैसेज ऊपर पहुंचाएं या न पहुंचाएं, तो कई बाधाएं आ जाती है। लेकिन अनौपचारिक संगठन के अंदर ये सारी बाधाएं खत्म हो जाती है। आसानी से आप किसी भी बात को, मैसेज को पहुंचा सकते हैं सरलतापूर्वक, और उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आती है। समन्वय और सहयोग का वातावरण होता है, डेफिनेटली होता है। अनौपचारिक संगठन की उपस्थिति से संस्था में समन्वय और सहयोग का वातावरण बनता है, जिससे परस्पर प्रेम और सद्भाव की भावना को बल मिलता है। आपसी रिलेशन ऐसे होते हैं, सब एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं, सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, कदम से कदम मिला करके चलते हैं, एक दूसरे का सहयोग देते हैं और आपसी प्रेम सद्भाव बना रहता है। इससे किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती, अपने आप व्यक्ति समझता है, सब एक दूसरे के विचार को समझते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। बहुत अच्छे से प्रसन्नतापूर्वक सारे काम संपन्न हो जाते हैं। संतुष्टि की भावना। अनौपचारिक संगठन की उपस्थिति में संस्था के समस्त कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अपने आप को स्वतंत्र, सुरक्षित महसूस करते हैं। यहां नौकरशाही के दोषों से मुक्त अनुभव करते हैं। सहयोगपूर्ण और सद्भावपूर्ण वातावरण कार्य होता है। कोई नौकरशाही नहीं, कोई अफसर नहीं, कोई कुछ नहीं, सब स्वतंत्र होकर अपने काम करते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जब उनको आवश्यकता होती, निसंकोच वो अपनी आवश्यकता दूसरों को बता सकते हैं और वो आवश्यकता उनकी पूरी भी होती है। हर व्यक्ति उनको सहयोग करते हैं। इससे शांतिपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण भावना बनी रहती है। हर कर्मचारी सेटिस्फाई होता है, क्योंकि सबके बीच सहयोग की भावना को बल मिलता है। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करते हैं और अपनी सफलता को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं पड़ता है। तो अनौपचारिक संगठन के ये लाभ होते हैं। अब अनौपचारिक संगठन के लाभ है तो दोष भी। अनौपचारिक संगठन में होता क्या है,
धीरे धीरे जान पहचान बढ़ती है, धीरे धीरे ग्रुप बनता है, कोई लिखित रूल नहीं होते, कोई नियम नहीं होते, सब लोग मिलजुल कर अपना काम करने लगते हैं। जैसे जैसे उनके बीच रिलेशन बनते हैं, मजबूत होते हैं, वैसा संगठन और मजबूत होता है। पर हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो इसमें कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या? अफवाहों को बढ़ाना। अनौपचारिक संगठन का महत्वपूर्ण दोष यह है कि संगठन की प्रक्रिया अफवाहों को जन्म देती है। अफवाहों के कारण कर्मचारी में अनावश्यक भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे भयानक परिणाम निकलते हैं। अभी हमने देखा था कि संदेश को पहुंचाना है, संप्रेषण करना है, तो कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि एक बार जो आपने बात मुंह से निकाली या कोई भी संदेश पहुंचाया, अगर वो गलत संदेश हो गया या किसी भी तरह उसमें संशोधन हो गया, तो हमें पता नहीं वो किस रूप में किसके पास पहुंचेगा। और कई बार तो अफवाह फैल जाती है, माउथ पब्लिसिटी इतनी हो जाती है, क्योंकि लिखित रूल तो होता नहीं, और इससे कई बार बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अफवाहों के कारण, गलत मैसेज पहुंचने के कारण स्थिति कई बार बड़ी खतरनाक हो जाती है। तो सबसे पहला दोष तो यह है कि इसमें अफवाहों को जन्म मिलता है, कि सब लोग हैं अपने हिसाब से बोलने में स्वतंत्र है, जिसको जैसा समझ में आया वो वैसा बोल देगा, वैसे उसको ले लेगा। आपका उद्देश्य कुछ और है, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, तो ये समस्याएं आती है इसके अंतर्गत, और उससे परिणाम बड़े खतरनाक होते हैं। विनाशकारी प्रवृत्ति। अनौपचारिक संगठन विनाशकारी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये भीड़ प्रकृति के अनुसार के होते हैं। क्योंकि क्या होता है, भीड़ होती है, ग्रुप बनते हैं, और इसमें कोई नियम होता नहीं, कोई अनुशासन होता नहीं, जिसको जैसे समझ में आता है वैसे काम करते हैं। इससे कई बार जो काम होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कई भीड़ होती है, उस भीड़ में कई बार अनावश्यक रूप से भयंकर विकट स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कहां से क्या शुरुआत है पता ही नहीं, भगदड़ मच जाती है, दौड़ धूप हो जाती है। कारण कौन है इसको फैलाने वाला पता नहीं। इसलिए जो आपका ग्रुप है कई बार विनाशकारी प्रकृति को ले लेता है जन्म। कभी गलत संदेश पहुंच जाए, लोगों के मन में गलत चीजें उमड़ जाए, असंतुष्ट हो जाए, तो दंगे बरसात आदि बड़ी बड़ी संभावनाएं खड़ी हो सकती है। कारण क्योंकि इसको नियंत्रण करने वाला कोई है नहीं, ये तो आपसे विचार विमर्श है, और जब विचार विमर्श अलग अलग हो गए, समझ अलग हो गई, तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और नकारात्मक दृष्टिकोण। अनौपचारिक संगठन कई बार नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ये प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन और उत्पादन वृद्धि के लिए प्रयासों का अक्सर विरोध करते हैं। क्योंकि क्या होता है, हर व्यक्ति फ्री होकर के काम करना चाहता है। जब औपचारिक संगठन कोई नीति बनाता है, कोई काम सौंपता है, तो उसका विरोध करते हैं कर्मचारी, क्योंकि उनके ऊपर काम का दबाव आता है, प्रेशर आता है, और परिणाम स्वरूप कई बार क्या होता है, इनके विचार नकारात्मक होते हैं, और नकारात्मक विचार होने के कारण हम आगे बढ़ नहीं पाते, दूसरे के विचार भी नकारात्मक हो जाते हैं। जो आगे बढ़ना चाहता है वो भी नहीं बढ़ पाता है। गलत विचारों के कारण, गलत मनोवृत्ति के कारण संगठन सफल नहीं होता, और बल्कि दूसरे जो संगठन है वो भी उससे फेल हो जाते हैं। और औपचारिकता का अभाव, कर्तव्य, अधिकार, दायित्व, इसका स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण, इस ढांचे में संबंधों की व्याख्या न होने के कारण दोहराव और टकराव उत्पन्न होते हैं, जिससे भ्रम और लागत दोनों बढ़ती है। आपने कोई लिखित तो बनाया नहीं, मौखिक आपके विचार थे, पहले आपके बीच अच्छे भी संबंध थे, तो वही विचार आपको अच्छे लगने लगे। बाद में आपके विचार या आपके विमर्श में, मतलब विचार विमर्श में मतभेद उत्पन्न हो गया, तो वही विचार आपको बुरे लगने लगेंगे। परिणाम स्वरूप कोई लिखित, कोई प्रूफ तो होता नहीं है, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, समय भी लगता है, श्रम भी लगता है, संबंध भी बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए अनौपचारिक संगठन केवल एक सीमित दायरे तक सही है। बड़ी बड़ी संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें चलाना है, तो उसके लिए नियम, अनुशासन
कानून का होना बहुत ज़रूरी है। अनौपचारिक संगठन भी चाहिए, पर वो उस सीमा तक जहां आप अपने मानसिक तनाव को कम कर सकें। लेकिन पूर्णतः किसी भी अनौपचारिक संगठन पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां आपके बीच कोई लिखित कोई नियम नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है और किसी प्रकार के नियमों का पालन किया नहीं जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार अगर गलत प्रवृत्ति या मनोवृत्ति उत्पन्न होती है तो उसका नुकसान सभी को उठाना पड़ सकता है।